हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग? यस, वी आर गोइंग टू स्कूल। आज मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, अभी मतलब वॉक करूँगी, तो इसको छोड़ने आई हूँ वॉक करके। एम्बर को वॉक करवा के लेके आई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा फील होता है बेचारे कि ये क्यों इतना वॉक करे, तो काफ़ी वॉक है। तो बीच में इसको थोड़ा सा मैं पिक कर लेती हूँ, उठा लेती हूँ गोदी में, और फिर इसको फिर वॉक करती है ये। हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज सुबह से भागम मेरी ज़िंदगी में भागम भाग, अगर आप मेरा नाम भागम भाग भी रख दोगे तो भी अच्छा रहेगा। तो एनीवेज़, अभी मैं आज सुबह एम्बर को पहले स्कूल छोड़ के आई हूँ वॉक करके। मैंने सोचा कि जब मैं मतलब थोड़ा सा पास में है, क्या गाड़ी निकालो, फिर पार्क करो, फिर वॉक पे जाओ। तो आज योगा जो हमारी टीचर है वो सीख के है, तो इसीलिए मैं वॉक पे गई, उससे थोड़ा वर्कआउट करा और बस फिर रेडी हुई। फिर मेरे को वीडियो शूट करना था, तो वीडियो जब शूट करती हूँ, जैसे कि अगर कोई वैसे वीडियो शूटिंग तो इतना वो नहीं होता, हेक्टिक नहीं होता। जब क्लोथ्स कुछ आउटफिट्स चेंज करने हैं बार बार, तो थोड़ा सा होता है, तो मुझे वो करना था। बट सडनली मुझे इंदिरा ने बोला कि चलो यहाँ पे मनीष जो है, आपको पता है इंदिरा के हस्बैंड, मायरा के पापा, वो राइटर हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम मतलब इंडिया में बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं वो, कि उसकी शूटिंग हो रही है हमारे घर के पास ही। तो मनीष ने काफ़ी बार बोला है कि चलो आपको सेट पे लेके जाता हूँ, बट थोड़ा सा दूर है और बच्चे होते हैं हमारे साथ, तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ऐसे। तो और कोविड की वजह से काफ़ी प्रोटोकॉल्स वगैरह भी हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तो इसीलिए इंदिरा ने बोला कि चलो अभी पास में ही है, बिल्कुल सामने ही यहाँ पे हो रही है, चलो 10-15 मिनट देख के आते हैं। बच्चों को पहले पिक कर लेंगे स्कूल से, तो फिर उनको 10-15 मिनट के लिए दिखा के वापस आ जाएंगे। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो आई थिंक 2 दिन की शूटिंग है यहाँ पे, और उसके बाद आज ही आएंगे। दीपक तो अभी रेस्ट पे ही है, तो बेड पे लेटे हुए हैं आराम से। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, वीडियो फिल्म हो गया, खाना बन गया है, तो चलो अभी आपको लेके चलती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे अलाउड कई बार नहीं होता है, कई बार कोई सीन होता है जो थोड़े दिनों बाद ब्रॉडकास्ट होना होता है। तो अभी बाहर का देख लेंगे थोड़ा सा ना, चलो चलते हैं। यू रेडी? कहाँ आए हो आप? हम आए हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शूट चल रहा है, हाँ, यहाँ पे चल रहा है शूटिंग। हाँ हमारा यहाँ पे एम्बर, आप क्या बन के आए हो? टाइगर। टाइगर। चलो चलो। अरे ये वी आर ऑन द सेट ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आगे आप बता दीजिए। आगे मैं बताऊँ? What are you doing? हाँ हाँ, आप कुछ बोलना चाहो? हाँ ऑफ कोर्स, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे बहुत प्यार है, मतलब अभी तो खैर हमने 14 साल कंप्लीट किए, बट इट्स ऑल विशेस, इट्स ऑल विशेस एंड लव ऑफ आप जैसे प्यारे दर्शकों का और बच्चों का स्नेह। पता नहीं जादू है, बस क्या है, शिद्दत से नेवर लेट एनीबॉडी डाउन। हंसाने वाले जितने होने चाहिए और भी ज़्यादा कंटिन्यू चलना चाहिए। दिस इज ऑल स्माइल एंड नो क्राई वाला शो है, इसलिए सबके दिलों में, सबके एनी टाइम बोलते ना, एनी टाइम एनीवेयर वाला शो। अच्छा, आपको कैसा लगा आज आप आए हो? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं भी आई। आप भी फर्स्ट टाइम, मतलब राइटर की वाइफ हो क्या फर्स्ट टाइम आए आप? लेकिन अच्छा लगा है स्टाफ से सब लोग मिलकर। हाँ। तो मनीष, It's good to have you guys on the side. थैंक यू। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो ये है शूटिंग का। एम्मा कहाँ आए हो आप? हैं कहाँ आए हो? मायरा की मायरा कराएंगे ना। शूटिंग से हम लोग वापस आ गए थे, तो 10-15 मिनट हम लोग रुके वहाँ पे। नहीं, आई थिंक हाफ एन आवर रुके थे वहाँ पे। तो 1-2 शॉट के लिए, 1-2 सीन के लिए वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। और इतनी गर्मी थी ना, मतलब यहाँ पे 10 दिन हो गए। यूजुअली ये मानसून में बारिश होती रहती है, बट इस पर थोड़ी स्टक हो गई, बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से बहुत ही गर्मी हो गई थी। तो इतनी लाइट्स के साथ में शूटिंग कर रहे थे, और ऊपर से इतना मेकअप और गेटअप सब कुछ देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग चले जाए।
तो मैं ये सोचती हूँ कितना हार्ड वर्क होता है जब हम कोई भी सीन कुछ भी देखते हैं ना टीवी पे, और मतलब हमारे यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस वगैरह करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, तो मेहनत तो लगती है हर काम में। तो फिर जल्दी आ गया। और सबसे एक चीज़ और है कि मतलब मैं देखती नहीं हूँ ना, मैंने कभी देखा है ये, बट यू नो एक क्यूरियोसिटी होती है कि चलो कोई काम कर रहा है कि कैसा यू नो बैकएंड पे कैसे काम करते हैं, हम लोग सामने से देखते रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट पता नहीं था, मुझे एक दो कैरेक्टर्स का पता है जो काफ़ी फेमस है, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी बात होती रहती है। ओके, तो फिर मुझे जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में 2-3 का पता है, बट वहाँ पे भी एक आए हुए थे और मनीष बोले जाओ फोटो करवा लो आप, बट अभी मुझे पता नहीं था कि कौन कौन से बाकी भी हैं। तो चलो फिर भी हम लोगों ने 1-2 क्लिप्स ले लिया, मैंने ऐड भी करी है यहाँ पे। तो अभी क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल सेट नहीं था, जस्ट एक लोकेशन थी, वहाँ पे वो शूटिंग करने के लिए आए हुए थे। तो जो मेन सेट है वो थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे भी जाके आऊँगी, थोड़े दिन आपको दिखाऊंगी कि बिहाइंड द सीन्स कितना स्ट्रगल होता है, कितना काम होता है। तो वो है, मैं सुबह अपना वीडियो क्लिप देख रही थी, क्लिप में मतलब थोड़ा सा भी मेकअप कर लो ना, स्किन अजीब सी लगने लग पड़ी है अभी। और ये अभी मैंने फेस क्लेंस करा है, अभी काफ़ी बेटर लग रही है विदाउट मेकअप। तो ये है, अभी मुझे लिप स्क्रब करना है। लिप्स भी ऐसे हो गए थे ना थोड़े दिनों से कि मैं केयर नहीं कर रही थी, तो अभी थोड़े टाइम से मैंने करना शुरू करा है लिप स्क्रब और स्लीपिंग मास्क। स्लीपिंग मास्क जब लगाती हूँ ना तो नम हो जाते हैं ऐसे लगता है, और मॉर्निंग में उठो आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ बोटॉक्स कुछ ऐसा करवाया हो। ये ब्लॉग्स ना मतलब मोस्टली आजकल जो ब्लॉग्स है काफ़ी 2-3 मंथ से वो बिट्स एंड बाइट्स में आ रहे हैं। कोई ब्लॉग होता है जो मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करके शाम को फिनिश कर देती हूँ, बट कई बार तो 2 हफ्ते लग जाते हैं किसी, ये मेरा कैमरा है, कई बार तो 2 हफ्ते लग जाते हैं ब्लॉग को करते करते। तो पहले मैं कुकिंग शेयर करती थी ब्लॉग्स में, बट अभी मैंने मंथ में 2-3 वीडियो डाल ही देती हूँ एम्बर के खाने के रिलेटेड या एम्बर के टिफ़िन के रिलेटेड। तो वो इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि उसमें जो उसको देती हूँ वही हम खाते हैं, तो इसलिए। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक ही रेसिपी मैंने शेयर करी है, 5-6 रेसिपीज़ तो होती है। तो 5 अगर मैंने एक में शेयर करी हैं तो ऑलमोस्ट 10-15 रेसिपीज़ आपको मिल ही जाएंगी। इंस्टेंट ब्लॉग में मैं एक ही शेयर करूँ, महीने में 2-3 शेयर करूँ, तो इसीलिए आप बच्चों के वीडियोस भी मेरे देखो। गाइस तो देखो ये मेरी स्किन है और मेकअप के साथ में ऐसे लगती है, अजीब सी लगती है। अब देखो बिल्कुल कुछ नहीं लगाया, कोई सीरम कुछ नहीं लगाया इस पर। अभी मैं लिप बाम लगाने लगी हूँ, तो अभी मुझे लगता है जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ना, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है स्किन का। और मेरी तो हालत एक बच्चे ने ऐसी कर दी मेरी स्किन की, खुद वो अच्छी लगती है, मेरा देखो। आज आए हम एम्बर की फर्स्ट पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो चलो देखते हैं क्या एम्बर के बारे में बोलते हैं। हाँ चलो 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 कोई भी फ्रेंड्स मिलता है। शो मी और स्माइली टीचर ने जो स्माइली दी है, शो मी। सो वी आर बैक फ्रॉम पेरेंट्स टीचर मीटिंग और इट वेंट वेल। और जो कंसर्न था, ये कंसर्न 2 कंसर्न थे, तो कि वो टीचर को सुनती है या नहीं सुनती, ओबे करती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो सुनती है, तो जैसे कि बच्चे पेरेंट्स को ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो फिर उसके डांस टीचर से बात हुई, फिर उसके एक्सरसाइज जो फिज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं उनसे हुई, तो सब बोलते हैं अच्छा कर रही है, सब अच्छा कर रही है। तो और दूसरा दीपक का क्या कंसर्न था कि जो ये टिफ़िन में भेजते हैं, जो खाती है, क्या वो यही खाती है या शेयरिंग भी करते हैं। तो टीचर ने बोला कि शेयरिंग भी करते हैं, बट ये अपना खाती है अगर इसको कोई चीज़ पसंद आती है। तो जैसे कि इसको कई बार मैं सैंडविच भेजती हूँ जो कि इसको पसंद नहीं है, तो कई बार खाती है फुल, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 पीस खा के आती है, कई बार थोड़ा छोड़ देती है। तो ओवरऑल अच्छा रहा है, अच्छा लगा देख के, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि हम कितने बड़े हो गए हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अभी ना। पहले हमारे पेरेंट्स आते थे, अभी हम जा रहे हैं अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में।
तो आके अभी हम जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी पे, जो कि हम बिल्डिंग में ही हैं। मतलब अभी आफ्टरनून में है पार्टी, यूजुअली जैसे शाम को होती है बट आफ्टरनून में है, ये भी अच्छा टाइम है। तो अभी एम्बर लंच कर रही है, क्योंकि ये बाहर वाला खाना तो कम ही खाती है तो ना के बराबर खाती है। अगर वो खा रहा होगा फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह तो वो खा लेती है, अदरवाइज़ नहीं खाएगी। तो इसीलिए इसको खाना, इसका लंच टाइम भी था 12:30 to 1 o'clock, तो खाना भी खा रही है। अभी इसको रेडी करूँगी, मैं रेडी हो चुकी हूँ, फिर इसको बर्थडे पार्टी पे लेके जा रही हूँ। और बैक टू बैक बर्थडे पार्टीज़ काफ़ी आ रही हैं, तो इसको अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा करती है ये। तो प्रेजेंट देना इसको अच्छा लगता है, फिर जो रिटर्न गिफ्ट मिलता है इसको वो भी बहुत पसंद है। तो चलो आज बर्थडे पार्टी पे आपको भी लेके चलती हूँ थोड़ा सा। Follow instructions in the limit zone. तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर कट के लिए, मच नीडेड हेयर कट आफ्टर 3 months। तो 3 month में मेरे को एक बार हेयर कट करवाना ही पड़ता है, और बाल बहुत रफ हो गए थे। दैट्स गुड।